नमस्कार प्रिय दर्शकों। आज का ये कार्यक्रम धनु राशि वाले जातकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है, या फिर मैं कहूं कि आज के इस कार्यक्रम से आने वाले 8 महीनों में मिलने जा रही है आपको शास्त्र प्रमाणित बहुत बड़ी राहत। क्योंकि आप सभी लोग 30 अक्टूबर 2023 से, जब से राहु महाराज का मीन राशि अर्थात आपके चतुर्थ भाव में प्रवेश हुआ है, आप भली भांति फील कर पा रहे हैं कि जब से राहु महाराज आपके चतुर्थ भाव में आए हैं, ये आपके भौतिक सुख होते हुए भी जो उसका आनंद निकल कर आना चाहिए उन स्थितियों को कमजोर करते आ रहे हैं। जनता में जो आपको यश मान और प्रतिष्ठा प्राप्त होनी चाहिए वो स्थितियां आप तक नहीं पहुंचने दे रहे हैं। कोई भूमि भवन वाहन खरीदना या बेचना चाह रहे हैं तो उसमें आपको अवरोधक स्थितियां देखने को मिल रही हैं। माता के स्वास्थ्य में या तो परेशानी देखने को मिल रही है या माता से अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड इशू देखने को मिल रहे हैं। इनकी पंचम दृष्टि आपके अष्टम भाव पर जा रही है और 30 अक्टूबर 2023 से राहु महाराज की पंचम दृष्टि लगातार आपके कार्यों में रुकावटें डाल रही है। बार बार आपको लग रहा है कि अब ये कार्य होने ही वाला है और फिर उसमें कुछ ना कुछ ऑब्स्टेकल आकर खड़े हो जा रहे हैं। मेहनत के अनुसार रिजल्ट की स्थितियां नहीं बनकर आ पा रही है। एक समस्या समाप्त नहीं हो रही और दूसरी समस्या उससे पहले आकर खड़ी हो जा रही है। ससुराल पक्ष में या तो अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड इशू देखने को मिल रहे हैं या ससुराल को लेकर मानसिक तनाव की स्थिति का योग बना हुआ है। कर्म भाव पर सप्तम दृष्टि से कर्म क्षेत्र में चाहे आप जॉब कर रहे हैं चाहे व्यवसाय कर रहे हैं, 30 अक्टूबर 2023 के पश्चात कर्म क्षेत्र में जो आप डिजर्व करते हो, जो आपकी एक्सपेक्टेशन बनी हुई है, उन स्थितियों को राहु महाराज आपके पक्ष में आने ही नहीं दे रहे। फिजूल के खर्चे, स्वयं के परिवार से संबंधित स्वास्थ्य रूपी योग के खर्चे, तो कई लोगों को कोर्ट कचहरी की स्थिति के अंदर राहु महाराज ने फंसा सा लिया है। अगर सच में 30 अक्टूबर 2023 के पश्चात आपके जीवन में भी जो मैं बता रहा हूं वो गतिविधियां देखने को मिल रही हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर से लिख कर जाइएगा। किंतु आज का ये कार्यक्रम बहुत बड़ी राहत देने जा रहा है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, उसका सबसे प्रमुख कारण है कि कल तक जो राहु आपके कार्यों में रुकावटें डाल रहा था, ऑब्स्टेकल क्रिएट कर रहा था, अब वो शनि के नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश कर चुका है। और शनि के नक्षत्र में राहु का प्रवेश होना यह शास्त्र प्रमाणित स्थिति में दर्शाता है कि शनि का राहु एक तरीके से एजेंट है और अपने मालिक के लिए गलत कार्य की गतिविधि को नहीं बना पाता। कल तक यहां ध्यान से समझिएगा, राहु इस स्थान पर बैठकर आपको अच्छे लाभ नहीं देगा, ये मैं आपको स्पष्टीकरण दे देता हूं। किंतु इसमें आपको फर्क क्या दिखेगा कि कल तक जो समस्या क्रिएट कर रहा था आज से वो समस्या क्रिएट नहीं करेगा। और कोई व्यक्ति बार बार आपके कार्यों में रुकावटें डाल रहा है, आपका भला ना करे किंतु वो रुकावटें डालना बंद कर दे, तो भी आपके लिए एक बहुत बड़ी राहत होती है। और यह छोटी राहत नहीं है, पूरी 15 मार्च 2025 अर्थात 8 महीनों की गतिविधि में आप ऐसा समझिए जैसे राहु महाराज ने जो आपको 30 अक्टूबर से जो आपका पैर पकड़ा हुआ था वो अब आने वाले 8 महीनों में आपके पैर छोड़ने जैसी स्थिति बना रहा है। और आप 30 अक्टूबर से जो एक जगह स्टक हो गए थे, न आगे बढ़ पा रहे थे, अपितु धीरे धीरे पीछे के रास्ते की तरफ आपको राहु महाराज खींचते चले जा रहे थे, तो अब आप अगर दौड़ेंगे नहीं तो एटलीस्ट चलना जरूर से प्रारंभ करेंगे। और आप सभी लोग भली भांति जानते हैं कि एक जगह खड़े रहने से लाख गुना बढ़िया होता है कि हम चलते रहें। अगर चलते रहेंगे, धीरे धीरे भी चलेंगे तो अपने लक्ष्य तक जरूर से पहुंचते हैं। क्या क्या बड़े परिवर्तन इन 8 महीनों में आपके लिए बनकर आ रहे हैं, तो पहली स्थिति में जनता में जो आपको यशमान प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं हो पा रहा था वो स्थिति आपके पक्ष में आना प्रारंभ हो जाएगी। पेरेंटल प्रॉपर्टी से रिलेटेड यदि कोई परेशानी देखने को मिल रही थी वो समाप्त होगी। कोई भूमि भवन खरीदना या बेचना चाह रहे थे उसमें आपके लिए बहुत अच्छे योग बनकर आ जाएंगे। माता का स्वास्थ्य आपका पुष्ट होना प्रारंभ होगा। पंचम दृष्टि से जो आपके अष्टम भाव का नकारात्मक दृष्टिकोण राहु महाराज बना रहे थे, तो ये स्थिति भी आपके लिए बेहद सुंदर अवस्था में काम कर देगी। जो अभी तक 99 पर जाकर वापस आकर शून्य पर खड़े हो जा रहे थे,
आपको बार बार लग रहा था कि अब ये कार्य हो जाएगा, किंतु फिर उसमें कुछ ना कुछ रुकावटें आ रही थी, उस अवस्था में अब आप अपनी तरफ से 40-50% के एफर्ट्स भी लगाओगे, 100% की स्थिति का योग आपके पक्ष में आता हुआ दिखाई देगा। सप्तम दृष्टि से जो ये आपके कर्म क्षेत्र को प्रभावित कर रहे थे, बार बार आपके कर्म क्षेत्र में, चाहे आप व्यवसाय कर रहे हैं तो व्यवसाय में प्रॉब्लम देखने को मिल रहे थे, जॉब कर रहे हैं तो जॉब में कोई प्रमोशन है उसे डिले कर रहे थे, बॉस का लेग पुलिंग कर रहे हैं, एप्रिशिएशंस की स्थिति के योग नहीं बनकर आ पा रहे हैं, तो अब आप देखिएगा उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश के पश्चात राहु महाराज की जो सप्तम दृष्टि आपके कर्म क्षेत्र को प्रभावित कर रही थी, व्यापार कर रहे हैं, व्यापार में आपको स्मूथनेस के साथ में अच्छे टेंडर प्राप्त हों, कर्म क्षेत्र में आपको अच्छे लाभ निकल कर आए, इस प्रकार की अवस्था का योग बनकर आ रहा है और यह समय 15 मार्च 2025 तक का रहेगा। दूसरी अवस्था के अंदर यदि जॉब कर रहे हैं, जॉब में अज्ञात भय बना हुआ है, कहीं मेरी जॉब तो नहीं चली जाएगी, क्या मुझे जॉब चेंज करना चाहिए क्या, और जॉब चेंज करने का प्रयास भी कर रहे हैं तो उसमें सफलता का योग प्राप्त नहीं हो पा रहा है, तो वो स्थिति भी अब आपके पक्ष में आती हुई दिखाई देगी। कोई प्रमोशन ड्यू है तो वो आपके पक्ष में बनकर आए, बॉस कलीग जो कल तक लेग पुलिंग कर रहे थे उसमें आपको एप्रिशिएशंस की स्थिति का योग बनकर आए, नई जॉब का भी यदि आप प्रयास करते हैं तो उसमें भी आपके लिए अच्छे योग बनकर आएंगे। अगर सरकारी कोई कार्य का जो रुका हुआ है तो उसके भी पूर्ण होने की अवस्था इन 8 महीनों में आपको देखने को मिलने वाली है। फिजूल के खर्चे, स्वयं के परिवार से संबंधित स्वास्थ्य रूपी योग के खर्चे जो आपके लिए बने हुए थे, उनसे भी आप मुक्त होते हुए उनमें बहुत अधिक मात्रा में कमी देखते हुए पाए जाएंगे। माफ कीजिएगा। तो अब यहाँ पर हमें क्या करना चाहिए ताकि राहु के नकारात्मक दृष्टिकोण की अवस्था हमारे लिए कार्य ना कर पाए। मैं आपको बहुत सहज से 2 छोटे छोटे उपाय बता रहा हूं, इन्हें आप 15 मार्च 2025 तक लगातार कर देख लीजिए, आपके जीवन में रिजल्ट की स्थितियां स्वतः से आप अपनी आंखों से देख पाएंगे। क्या करना चाहिए? ओम रांग राहवे नमः। ये बहुत से लोग ओम राम राहवे नमः बोलते हैं, ये है रांग राहवे नमः। इस मंत्र का रोजाना 1 माला जाप करना है। जाप कब करना है? तो सूर्य अस्त होने के पश्चात और आपके सोने से पहले आप कभी भी ये जाप कर सकते हैं। यहाँ ध्यान रखिए, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के चरण में जो राहु का नक्षत्र परिवर्तन हुआ है, ये सर्प योग में परिवर्तित हुआ है और शास्त्र कहता है कि शनि के नक्षत्र में राहु आए और सर्पगत अवस्था का योग प्राप्त करे तो भगवान शिव की आराधना करना आपके लिए ब्रह्मास्त्र की तरह कार्य करती हुई पाई जाती है। क्या करना चाहिए? तो बड़ा अच्छा योग बनता है अगर आपके घर में पारे के शिव जी, स्फटिक के शिव जी या नर्मदेश्वर हैं तो 1 गिलास में थोड़ा सा कच्चा दूध लीजिए, उसमें थोड़ा सा शहद मिला लीजिए और भगवान शिव का अभिषेक करना प्रारंभ कीजिए। अगर घर में शिवलिंग नहीं है तो आसपास में यदि शिवालय है, आप मेरे कहने से एक बार ये संकल्पित रूप में कर देखिए। रोज संभव ना भी हो तो कोई बात नहीं, आप मंडे टू मंडे इसका संकल्प बना लो कि मंडे टू मंडे मैं भगवान शिव का कच्चे दूध में शहद मिलाकर अभिषेक करूंगा और ओम रांग राहवे नमः का जाप करते हुए अभिषेक कीजिए। आपके लिए बेहद सुंदर अवस्था में यहाँ पर परिवर्तित देखने को मिलेगा। उसके 2 कारण हैं। एक तो शनि महाराज वक्री चल रहे हैं तो आपके लिए द्वितीय भाव का फल दे रहे हैं जो अच्छी अवस्था को दर्शाता है, और राहु जब द्वितीय भाव के स्वरूप में शनि की तरह कार्य करेगा, ये आपके लिए किसी सोने पर सुहागा लगाने जैसी स्थिति को निर्मित करता है। तो इस अवस्था को आप फॉलो कर देखो, सजग तरीके से अपने लक्ष्य को साधने का प्रयास करो। पिछला जो 30 अक्टूबर 2023 से लेकर अभी तक जो राहु महाराज ने आपके पैर में जकड़न लगा रखी थी वो अब मुक्त कर दी है। आगे बढ़ने की जिम्मेदारी आपकी है और इस स्थिति में राहु को डिक्रीज करते हुए यदि आप आगे बढ़ोगे, आपको सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।